आपके पास हम आप भी हमारे पीछे काम करें और हमारे बीच में स्पीकर से पधारी है। जीवन में कि जैसे बड़े परिश्रम के साथ हम मंदिर बनवाते हैं और उस मंदिर का यदि शिखर ना हो तो आम तौर से वो चैत्यालय कहा जाता है। यूं कहा जाता है कि जिस पर शिखर ना हो वो चैत्यालय है और जिस पर शिखर होता है वो मंदिर कहलाता है। यद्यपि हमारे आगम ग्रंथों में शिखर वध्य को भी चैत्यालय का उपमा दी गई है और इसलिए कृत्रिमा कृत्रिम चैत्यालय यह संज्ञा दी गई है। लेकिन फिर भी जनपद सत्य के रूप में देशीय एक ऐसी व्यवस्था है कि जिसके ऊपर शिखर होता है वो मंदिर कहलाता है और जिसके ऊपर शिखर नहीं होता वो चैत्यालय कहा जाता है। जहां छोटी समाज होती है, थोड़े लोग होते हैं तो चैत्यालय बना करके ही संतुष्ट हो जाते हैं। यूं कहा जाता है कि चैत्यालय को तो स्थानांतर किया जा सकता है लेकिन मंदिर का स्थानांतर नहीं होता है। जिस पर शिखर बन चुका है उसके लिए स्थानांतर नहीं किया जाता, जिसका शिखर नहीं है उसको एक बार परिस्थिति वशात स्थानांतर किया जा सकता है। बंधुओं, जब समाज छोटी होती है और आर्थिक संपन्नता नहीं होती है तो चैत्यालय बनाना भी बड़ा कठिन हो जाता है। बड़े परिश्रम के साथ श्रद्धालु प्राणी आपस में काफी विचार बनाते बनाते एक निर्णय पर पहुंचते हैं कि चैत्यालय तो कम से कम होना ही चाहिए।
यदि ये ना रहा तो बच्चों में, परिवार में धार्मिक संस्कार नहीं हो पाएंगे। और तो क्या, भगवान के दर्शन के बिना तो अपने लिए जैन कहलाने का भी अधिकार नहीं रह पाएगा। इसलिए चैत्यालय बनाने की, मंदिर बनवाने की हमारी प्राचीन परंपरा रही है। यद्यपि यह बात अलग है कि आज कई एक ऐसे स्थान भी हैं जहां प्रमाद या लोभ ने भी अपना स्थान लिया है। हम लोग पिछले वर्ष भीलवाड़ा में थे और उसके पहले बंबई में भी थे। तो कुछ ऐसे भी बिल्डर हमारे पास आए और उन्होंने कहा, आप आशीर्वाद दीजिए कि हम इस कॉलोनी का निर्माण करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम मंदिर से इसका निर्माण करें। मुझे बड़ी प्रसन्नता थी, मुझे बड़ी खुशी थी, बड़ा आनंद था कि हाँ, ये तो बहुत अच्छा काम है। कॉलोनी का निर्माण मंदिर के साथ हो और मंदिर के पश्चात कॉलोनी का निर्माण हो, सबसे पहले मंदिर का निर्माण हो। वह बात इतनी अच्छी लगी कि मैंने कुछ अन्य लोगों से भी बात कही कि अमुक व्यक्ति इस प्रकार की चर्चा लेकर के आए हैं और उनका भाव है कि उसका शिलान्यास हम महाराज के सानिध्य में करें। उसमें एक जगह तो ऐसे सज्जन थे जो जैन भी नहीं थे, लेकिन जैन मंदिर की बात तो मुझे भी कुछ विस्मित कर रही थी। इतने में ही किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मंदिर भी अब आज के समय में बिजनेस का माध्यम बन गया है। मैंने कहा कि इसमें क्या बिजनेस? बोले मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो यहाँ की जमीन की कीमत जो है वो बढ़ जाएगी और प्राय प्लाटिंग अच्छी मात्रा में अच्छी खासी हो जाएगी और उसमें सारे मंदिर का जो खर्च निकलेगा सो तो निकलेगा ही, इससे भी अधिक मुनाफा हो जाएगा। जैन समाज के प्रति प्रायः लोगों की एक ऐसी भी, बिल्डर वर्ग की ऐसी भी धारणा रहती है। मुझे समझ में आया कि अच्छा, ऐसा भी संभव है। मैं बात उस एरिया की कर रहा हूं कि जहां समाज कम होती है और आर्थिक संपन्न नहीं होती है, तो वह मंदिर की बड़ी मुश्किल से चैत्यालय बनाती है। और जब चैत्यालय बन जाता है तो फिर विचार सबके होते हैं, क्यों ना क्यों अपना चैत्यालय तो बन ही गया, इसके ऊपर एक छोटा सही लेकिन शिखर और बन जाए तो हमारा चैत्यालय मंदिर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। दूर दूर से भी लोग उसके दर्शन करके अपने जीवन को सार्थक और कृतार्थ करेंगे। बंधुओं, लोग बड़ी मुश्किल से मंदिर का शिखर का निर्माण कर पाते हैं और जब शिखर बन जाता है तो उसके ऊपर कलश चढ़ाना आवश्यक होता है। बिना कलश का शिखर शोभा नहीं देता। जैसे बिना मुकुट के राजा की शोभा नहीं होती और बिना तिलक के पुजारी की शोभा नहीं होती, अथवा सौभाग्यवती महिला स्त्री की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार से कलश के बिना फिर शिखर और मंदिर की शोभा नहीं होती है। बंधुओं,
प्रायः श्रद्धा जगत शिखर का निर्माण करके कलशारोहण करती है, और वो भी स्वर्ण का कलश, पूरा तो नहीं सही, उसके ऊपर पतरा अथवा पानी सोने का चढ़ा देती हैं और इसी रूप में संतुष्ट हो जाती हैं। तब कहीं हमारा मंदिर परिपूर्ण माना जाता है। बंधो, पूज्य आचार्य भगवान इसलिए 10 धर्मों की जहां व्याख्या करते हैं तो 10 धर्मों के व्याख्या के पश्चात अंत में जाकर के उत्तम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म एक धर्म रूपी शिखर का एक कलश माना जाता है। यदि यह धर्म के साथ यदि व्यक्ति का सम्यक जीवन व्यतीत होता है तो मानो उसने अपने जीवन धर्म रूपी शिखर पर कलशारोहण किया है। मुझे लगता है आचार्य भगवान पद्मनंदी जी महाराज ने भी यही विचार करके लास्ट में ब्रह्मचर्याष्टकम नाम का एक अंतिम अध्याय रखा कि अभी तक मंदिर का शिखर बनाया था और उसके ऊपर वे कलशारोहण कर रहे हैं, और कलशारोहण ब्रह्मचर्याष्टकम के माध्यम से करते हुए बतलाते हैं कि ब्रह्मचर्य जीवन में सबसे बड़ा व्रत और उत्तम व्रत माना गया है, जिसके बिना बड़ी बड़ी त्याग, तप और साधना अधूरी होती है, अथवा व्यक्ति जिसके विपरीत काम आदि व्यसनों में आसक्त होकर के अपनी जीवन को, मानवता को समाप्त कर देता है, पशुता को प्राप्त हो जाता है। पूज्य आचार्य भगवान इसी बात के लिए यहाँ पर प्रारंभ करते हैं और वे दूसरे छंद में दुर्ग विलंबित रूप में कहते हैं, पसव एव रते रते मानिसा इति बोधि पशु कर्म तदुच्यते। अभिधया ननु सार्थकया निया पशुगति पुरतो से फलम भवे। पूज्य आचार्य महाराज कहते हैं, पशव एव रते रते मानसा इति बुद्धि पशु कर्म तदुच्यते। अर्थात पशु जो है, पशु एव रते, रति जो करने वाला सबसे अधिक प्रधानता से पशु भी होता है। इसलिए बुद्धि विद्वत जन इस काम वासना के लिए पशु कर्म उच्यते, पशु कर्म कहते हैं। जैसे पशु के अंदर में विवेक नहीं रहता है, ज्ञान नहीं रहता है, विचार नहीं होता है, और वह यदवा तदवा कहीं भी ऐसे कार्य में संलग्न हो जाता है। पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं कि काम ही एक ऐसी वस्तु है कि
जिसके कारण इसका दूसरा नाम पशु कर्म पड़ गया है। पशु कर्म पड़ गया है। जब जब भी व्यक्ति ऐसे ही कर्म में संलग्न होता है तो आचार्य कहते हैं वो पशुता उसके अंदर में आ जाती है। बात दो प्रकार की है। एक तो ऐसे कर्म को करने के कारण व्यक्ति पशु कहलाता है, और ऐसे कर्म करने के बाद व्यक्ति पशु कहलाता है। और हम यदि दूसरी दृष्टिकोण से देखें तो ऐसे कर्म को केवल पशु ही करता है, मनुष्य नहीं करता है। पहले पशुता आती है और फिर वह कर्म प्रारंभ होता है। पहले पशुता आती है, फिर वो कर्म प्रारंभ होता है। कल मैंने बतलाया था कि शराबी व्यक्ति शराब पी करके बेहोश होता है, और भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि बेहोश व्यक्ति ही शराब पीता है। शराब पी करके बेहोश को देखना बहुत आसान है। हम इतना ही देख पाते हैं कि शराब पी करके व्यक्ति बेहोश हो गया, अपना होश खो गया और यदवा तदवा प्रवृत्ति करने लगता है, यदवा तदवा बोलने लगता है, तो लोग बोलते हैं कि सब शराब का नशा का प्रभाव है, शराब पी करके बेहोशी आई है। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि सत्य तो ये है कि बेहोशी पहले आई थी, और जब बेहोशी आई थी तभी व्यक्ति ने शराब पी थी। यदि विवेक होता, यदि ज्ञान होता, तो वह कभी भी विवेकी व्यक्ति शराब नहीं पीता। विवेक शून्यता ही तो शराब पिया है। बंधुओं, यहां भी हमको यही देखना है कि पहले पशुता आ जाती है, और जब पशुता आती है तब फिर पशु कर्म प्रारंभ होता है। पशुता आए बिना पशु कर्म हो नहीं सकता है। पशुता आती है और फिर जो कर्म होता है, इस कारण से उस कर्म को पशु कर्म कहा जाता है। वो पशु कर्म है। व्यक्ति विवेक हो जाता है, होश खो जाता है, और आए दिन जब अपन कभी अखबार के पन्ने पलटते हैं तो फिर प्राय करके ऐसी अवश्य कहीं न कहीं पन्नों में उदाहरण और कहीं न कहीं की घटनाएं पढ़ने में मिलती हैं कि अमुक जगह ऐसा घटना घट गई, अमुक जगह ऐसी घटना घट गई। आखिर में कैसी घटना घटी? दिन दिन दहाड़े घटना घट जाती है, सामूहिक रूप में घटना घट जाती है। व्यक्ति अपने विवेक को इतना खो जाता है, इतना खो जाता है कि शादी हो जाने के उपरांत भी व्यक्ति अपनी स्त्री में नहीं, पराई स्त्री की ओर उसकी दृष्टि पहुंचने लगती है। पराई स्त्री की ओर उसकी दृष्टि पहुंचने लगती है, या पर पुरुषों की ओर उसकी दृष्टि पहुंचने लगती है। पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं यही तो पशुता है। केवल सींग वाले ही पशु नहीं होते हैं, केवल पूंछ वाले ही पशु नहीं होते हैं, केवल पंख वाले ही पक्षी नहीं होते हैं। ऐसे भी पशु होते हैं जिनके सींग नहीं होते, जिनकी पूंछ नहीं होती, डंक नहीं होते, दंश सारा सर्प जैसा दंश नहीं होता है, लेकिन हाँ उसके अंदर में एक ऐसी पशुताएं आ जाती हैं। और जब हम इस दिशा में विचार करने के लिए बैठते हैं
तो आमतौर पर लोगों के लिए लगता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन जब हम देखते हैं तो मुझे नजर आते हैं कि सबसे अधिक पशु नजर आते हैं, मनुष्य बहुत कम नजर आते हैं। एक सज्जन जब शादी करके लौटे तो उन्होंने कहा मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैंने कहा किस बात का? बोले आज मेरी शादी हुई है, इसलिए जोड़े से आया हूं आपके पास। मैंने आपके लिए गुरु माना है और बड़ी श्रद्धा भक्ति से मैं आपके पास आया हूं, यह सोच करके कि शादी की पहला दिन हम पहले गुरु का आशीर्वाद लेंगे, इसके उपरांत गृह प्रवेश होगा। मैंने जैसे उन सज्जन ने भूला, मैंने आशीर्वाद देते हुए कहा कि लेकिन अब तो तुम मनुष्य नहीं रहे, अब आप पशु हो गए। तो वो बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा महाराज ऐसे कैसे? मैंने कहा मनुष्य नहीं रहे आप, अब आप पशु हो गए। बोले महाराज अभी तो हम जीवित हैं, मनुष्य की देह में हैं। मैंने कहा मनुष्य की देह हो सकती है, लेकिन आत्मा तुम्हारी मनुष्य की नहीं रहेगी, अब तुम्हारी आत्मा तो पशु की हो जाएगी। उनको थोड़ा बड़ा संकोच हो रहा था। बोले समझ में नहीं आ पा रहा है, समझा दीजिए। मैंने की जरूर, सरल है समझना कि मनुष्य जो होता है, मनुष्य कौन? जिसके दो पैर हों। मनुष्य जिसके दो पैर हों वो मनुष्य कहलाता है। और दो पैर कब तक रहते हैं? जब तक कि शादी नहीं होती है। जब तक शादी नहीं हो पाती है, जब तक शादी नहीं होती है, तब तक वो मनुष्य है, स्वतंत्र है, आराम से आत्म साधना कर सकता है, आत्म कल्याण कर सकता है, मनुष्य जीवन को सफल कर सकता है। तभी तक मनुष्य है, जब तक उसकी शादी नहीं हुई। शादी हो जाने के बाद मनुष्य नहीं रहता है, पशु हो जाता है। रविंद्र भैया, पशु के कितने पैर होते हैं? और शादी हो जाने के बाद 4 पैर हो जाते हैं। शादी हो जाने के बाद 4 पैर हो जाते हैं। और 4 पैर तो बहुत सारे पशुओं के होते हैं। मैंने कहा लेकिन उनमें भी जो तुम अब हो गए हो, अब सामान्य पशु नहीं, विशेष पशु हो गए हो। वो बोले ये भी कोई बात है? मैंने कहा हाँ। बोले कौन से विशेष पशु? मैंने कहा तुम गधा बन गए हो। गधा। वो दोनों इतने हंसने लगे। बोले महाराज आपने तो पूरा गधा बना दिया, हम गधा बनने के लिए थोड़े आपके पास आए थे, आशीर्वाद इसलिए लेने आए थे कि आप कुछ अच्छा आशीर्वाद देंगे, और आपने तो पूरा गधा बनने का आशीर्वाद दे दिया। मैंने कहा हाँ, अब तुम गधा बन गए। फिर उसमें पूछ लिया कि गधा कैसे बने। मैंने की गधा जो होता है वो भार धोता है। जो गधेरे होते हैं वो प्रायः करके गांव जंगल से मिट्टी लाते हैं, लकड़ी लाते हैं और भी सामग्री उसके ऊपर लाद करके वहां से लाते हैं, और लाने के बाद वो बाजार में बेचते हैं। किसी की ईंट, किसी की मिट्टी, किसी के लिए बालू आदि आदि भार धोने का ही
वो काम करते हैं। बस अब आपके लिए अपनी जिंदगी भर तक गृहस्थी का भार ढोना पड़ेगा। ये सारी गृहस्थी का भार ही अब तुम्हारे कंधे पर आ गया है। बात तो सही है महाराज, अब तो क्या करूं, बन ही गया हूं। मैंने कहा अच्छी बात है, गधे ही बने रहो, अब और कुछ नहीं बनना, अभी भी अवसर है। शादी करके भी निकला जा सकता है, शादी करके भी निकलना संभव हो सकता है। और हमारे यहाँ के अंतिम केवली, अंतिम अनुबद्ध केवली जो हुए वो जम्बू स्वामी हुए। जम्बू स्वामी एक ऐसे महान पुरुष हुए कि जिन्होंने पिता माता के आग्रह से शादी तो कर ली, लेकिन शादी के लिए ही पहले ही प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं शादी के दूसरे दिन ही दीक्षा ले लूंगा। बंधुओं, माता पिता से भी कहा कि पिताश्री मातुश्री मेरी एक प्रतिज्ञा है, यदि आपका आग्रह ही है तो मैं शादी कर लूंगा, लेकिन दूसरे दिन दीक्षा ले लूंगा। क्यों? उन कन्याओं की जिंदगी के लिए आप एक बहुत बड़ा कलंक लगा रहे हैं, अथवा उनके सारे जीवन के लिए आप उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप पहले ही मुझे आज्ञा दे दीजिए कि मैं शादी नहीं, मैं पहले दीक्षा लूं, मैं दीक्षा लूं। माता पिता कहते हैं कि बेटा तू हमारी आंखों का तारा है, तू आंखों का तारा है, तेरे बिना तो मेरी जिंदगी बेकार है। जम्बू कुमार कहते हैं माता पिताश्री, कौन किसकी जिंदगी का तारा आज तक रह सका? क्या भरोसा है जिंदगी का कि कौन पहले चल बसे? कोई भरोसा नहीं है। हर व्यक्ति अपना पुण्य और अपने साथ अपना पाप लेकर के आता है। जब जैसे जिसकी सत्ता में विद्यमान कर्म होते हैं उनका उदय आता है, वैसी अवस्था बन जाती है। पिताश्री मुझे आप आज्ञा दें। पिताजी बोले नहीं नहीं बेटा, मैंने वचन दिया है, अमुक अमुक सेठ के लिए वचन दिया है, और मेरे वचन तो वचन है, प्राणों से भी प्रिय होते हैं। प्राण देना आसान है, लेकिन वचन को तोड़ना आसान नहीं होता है। मैं प्राण दे दूंगा, लेकिन अपने सत्य को नहीं तोड़ूंगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाही। संभवतः ये पंक्ति उनके पिताजी के लिए याद थी, और इसलिए जम्बू कुमार भी समझ गए कि पिताजी का सत्य है, तो उनके सत्य में हमको सहयोगी बनना चाहिए। लेकिन पिताजी मैं दूसरे दिन दीक्षा दूंगा, अभी मेरी भी प्रतिज्ञा है, अभी मेरा भी सत्य है। हम आपका सत्य में सहभागी बन सकते हैं, तो आप भी मेरे सत्य में सहभागी बन जाइए। मेरे सत्य में सहभागी बनना। पिताजी मुस्कुरा जाते हैं, उन्हें कुछ आस दिखती है कि बेटा अब शादी के लिए तो तैयार हो ही गया है लगभग। सोचते हैं शादी के बाद तो फिर व्यक्ति की सारी दृष्टि ही बदल जाती है। शादी के बाद तो सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। क्यों ना क्यों हम तैयार हो जाएं। ठीक है बेटा,
आज तो मेरे सत्य को निभा दे, कल तुम्हारे सत्य को मैं निभाऊंगा, और अनुमति दे देते हैं। जम्मू कुमार कहते हैं, पिताजी उन राजपुत्रियों का श्रेष्ठी पुत्रियों के लिए भी संदेश दे दिया जाए, उनके माता पिता के लिए भी सत्य स्पष्ट किया जाए और समाचार भेज दिया जाता, लेकिन वे सारी श्रेष्ठी कन्याएं थी, वे भी प्रतिज्ञा ले चुकी थी कि भली जम्मू कुमार दूसरे दिन दीक्षा ले, यदि वे दूसरे दिन दीक्षा लेंगे तो हम भी दूसरे दिन दीक्षा ले लेंगे और शादी करेंगे तो जम्मू कुमार से ही करेंगे। बंधु, दोनों यानी उनकी शादी हो जाती है और बड़े ठाट बाट के साथ शादी होती है। सभी का एक ही दृष्टिकोण था माता पिता का कि जम्मू कुमार के विचार तो अब शादी के बाद नियम से ही बदल जाएंगे, लेकिन बंधु अच्छे पुरुष अच्छे ही होते हैं, उनके विचार पक्के ही होते हैं, मजबूत ही होते हैं। जम्मू कुमार ने दूसरे दिन दीक्षा ले ली। मैं कहता हूं कि शादी कर भी ली तो कम से कम कोई बात नहीं, अब तो तैयार हो जाओ, अभी तो गधा ही बने हो। यदि समझे ना, सावधान नहीं हुए और कहीं एक संतान और हो गई तो फिर अब आपके 4 पैर नहीं, फिर तो आपके 6 पैर हो जाएंगे। फिर आप 6 पैर वाले हो जाएंगे और 6 पैर जो होते हैं, 6 पैर काला भौरा जो होता है, भ्रमर जिसके लिए बोलते हैं, और वह भौरा मराठी में भोंगा जिसके लिए बोलते हैं, वह भ्रमर जो होता है उसके 6 पैर होते हैं। 6 पैर वाला भौरा कभी भी एक फूल पर नहीं बैठ पाता है, कभी इस फूल पर बैठता है तो कभी उस फूल पर बैठता है। वह स्थायी रूप में एक फूल पर नहीं बैठ पाता है। बंधु, व्यक्ति का स्नेह बढ़ जाता है संतान हो जाने के बाद, और फिर कभी पत्नी के प्रति तो कभी उस नन्हे से बेटे के प्रति स्नेह बढ़ता है, और भ्रमर की तरह व्यक्ति हो जाता है, कभी इस फूल पर तो कभी उस फूल पर बैठता है। कदाचित और एक संतान हो जाए तो फिर 6 नहीं 8 पैर हो जाते हैं। और 8 पैर वाला सोनी जी, राजेंद्र सोनी जी, 8 पैर किसके होते हैं? मकड़ी के होते हैं। 8 पैर मकड़ी के होते हैं। मकड़ी स्वयं जाल का निर्माण करती है, जाल बनाती है। बनाने के लिए बनाती तो इसलिए है कि इस जाल में और कोई कीटाणु आकर के फंस जाएंगे और वह हमारी खुराक बन जाएंगे। ऐसा सोच करके वह यत्र तत्र जाल बना लेती हैं, और कितनी सूझबूझ से जाल बनाती हैं। चारों तरफ से वह एक ऐसा बाना बुन लेती है कि कोई भी प्राणी उसमें फंस जाए तो फिर निकलना संभव नहीं होता। बंधु, व्यक्ति दूसरों के लिए जाल तो बनाता है, लेकिन फंसता स्वयं है। वह मकड़ी जब पूरा जाल बुन लेती है और अंदर बैठती है तो बड़ी खुश होती है,
अब तो इतना बड़ा जाल है, जिंदगी भर तक के लिए फुर्सत हो गई, लेकिन ये भूल जाती हैं कि अब हम भी तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। और जब वह बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वह अपने ही बुने हुए जाल में फंस जाती है, निकल नहीं पाती है और बंधो प्राण गंवा देती है। लोग कहते हैं कि मेरी मां बहुत खराब थी, मेरी मां ने मेरी शादी कर दी, मेरे पिता ने मेरी शादी की है, मैं तो बिल्कुल नहीं कराना चाहता था, मैं नहीं कराना चाहता था। हाँ, ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल नहीं कराना चाहते थे, लेकिन करा दी गई। परभणी के अंदर में एक ऐसा लड़का था कि जो मेरे पास इतना अधिक आता था और योगा योग इकलौती अपनी माता पिता की संतान था, और माता पिता के लिए लग गया कि मेरा बेटा कहीं निकल ना जाए, और उसकी इस तरह से तैयारी कर दी गई कि उसके लिए पता ही ना पड़ पाया। उसके जीजाजी बातों बातों में उसके लिए घर तक ले गए, और घर में तो पूरी तैयारी थी और उसकी सगाई हो गई। सगाई हो गई और बड़ा आश्चर्य है, रोते रोते सगाई हुई। उसकी तो रोते रोते सगाई हुई, लेकिन जीजाजी उससे वो थोड़ा संकोच करता था, तो उनके सामने कुछ ना बोल पाया। उन्होंने कहा बैठे रहना, उठ नहीं सकते हो। वो बैठा रहा। कुछ दिन के बाद शादी भी हो गई, और अंत में जाकर के और फिर वो मेरे पास भी आ गया। बहुत रोया, बहुत रोया। उसने अपनी सारी कहानी सुनाई। मैंने कहा भाई तुम क्या बात है, इतना क्यों रो रहा है? सारी कहानी सुनाई। महाराज मैं तो बिल्कुल फंस गया, अब क्या करूंगा? मेरी मम्मी ने फंसा दिया, मेरे पापा ने फंसा दिया, मेरे जीजाजी ने फंसा दिया, मेरे अमुक ने फंसा दिया। मैंने की गलत कहते हो तुम, कोई किसी को नहीं फंसा सकता है। यदि हम स्वयं ना फंसे। बोले मैं क्या करूं? मैंने कि उठ करके आ जाते, वहां नहीं बैठते तो बैठे क्यों रहे? बैठे क्यों रहे? 4 क्षण का तुम्हारा वह बैठना, वह थोड़े समय के बैठने ने एक इतना दंड दे दिया है, इतनी सजा दे दी गई है कि अब तुम लगभग 15-20 साल के पहले तो नहीं निकल सकते हो, और अधिक की तो कुछ कह नहीं सकते हैं। ये बहुत बड़ी सजा है। हमारे यहाँ वैराग्य भावना में इस प्रकार का चित्रण करते हुए कहा गया है, वनिता बेड़ी घर कारागृह वनिता बेड़ी जन परिजन रखवारे। केवल एक शादी का चित्रण किया गया है। घर कारागृह, जिसमें आप बड़े आनंद के साथ रहते हो ना, जिसमें आप बड़े आनंद के साथ रहते हैं, और आप तो ऐसा ही समझते हैं इस जैसी स्वतंत्रता कहीं नहीं है। पूछिए, किसी बैरागी से पूछिए कि घर कैसा है। घर कारागृह, घर तो कारागृह है। निकलना चाहो तो निकल नहीं सकते हो। कारागृह की व्यक्ति 4 दीवारों के अंदर में बंद रहता है, और यहां पर भी व्यक्ति 4 दीवारों के अंदर बंद है। अंतर इतना है कि वहां पर बहुत स्वतंत्रता फिर भी रहती है, लेकिन यहां बिल्कुल भी नहीं रहती है। कारागृह में
अनेक ऐसे भी कैदी होते हैं जिनके पैरों में या हाथों में बेड़ियां नहीं लगाई जाती हैं, लेकिन शादी हो जाने के बाद तो कहा जा रहा है कि घर कारागृह बनिता वेड़ी। बनिता वेड़ी यानी पत्नी तो वह वेड़ी है कि अब आप निकलना भी चाहो तो आसान नहीं है निकलना। हमारे बहुत कुछ महाराज लोगों ने बहुत बहुत पराक्रम किया है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत परिश्रम किया, बहुत बड़ा साहस का परिचय दिया कि जैसे बना वे निकल करके आ गए। मैंने एक बार पूछा कि भैया आप अपनी परिजनों से अनुमति लाए क्या? बोले महाराज कैसे अनुमति लानी पड़ती है यह तो हम लोग समझते हैं। अच्छा ये रहा कि आपके लिए इन बातों का अनुभव नहीं रहा। मैंने कहा कैसे? हमारे विश्वजीत सागर जी महाराज, विश्वजीत सागर जी महाराज विशुद्ध सागर जी महाराज के पिताजी हैं। वो बोले कि कितने बार तो मुझे आंसू बहाने पड़े, कितने बार मुझे आंसू बहाने पड़े, कितने बार हाथ जोड़ने पड़े। मैंने किसके? बोले किसकी? अपनी पत्नी की, अपनी पत्नी की। मैंने कहा क्यों? निकलना बड़ा कठिन था। मैं गाड़ी में बैठते बैठते भगवान के दर्शन किए थे और उसी समय घर का त्याग कर दिया था। मैं उसी समय मैंने प्रतिज्ञा ले ली थी और भगवान से प्रार्थना की थी कि हे भगवान अब वापिस लौट करके ना आना पड़े, ऐसी शक्ति मुझे दीजिए। मैंने कहा आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई। हमारे टीकमगढ़ वाले महाराज भी हैं और उनकी श्रीमती जी भी यहां पर गए हैं। कैसे बीड़ी छोड़ करके निकले भाई? मैंने उनसे भी पूछा, बोले महाराज कैसे निकले तो हम जानते हैं। निकलते निकलते साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लग गए और तब कहीं मैं निकल पाया हूं। मैंने कहा श्रीमती जी को भी एक बार ले आइए। बोले महाराज बड़ी मुश्किल से निकला हूं, अब आगे की कुछ मत कहो नहीं तो फिर कहीं फंस जाऊंगा। हमारे एक और वैरागी हैं भिंड के हुक्मी चंद जी, चूंकि लगभग वे 15 वर्ष से वैरागी हैं। 15 वर्ष से उनकी दीक्षा की तैयारियां चलती हैं। जब भी मेरे पास आते हैं तो उनकी श्रीमती जरूर साथ आ जाती है। जैसे तैसे वे आगे पीछे आते हैं और अपनी भावना प्रकट करते हैं कि उस समय श्रीमती जरूर आती हैं और वे एक ही 2 बार में समझू करके ऐसा मंत्र उनके कान में फूंक देती हैं कि उन्हें वापस ही लौटना पड़ता है और कोई उनके लिए रास्ता नहीं मिलता। मुझे लगता है जब हम ऐसे दृश्य देखते हैं तो हाँ, यह भी एक प्रकार की बीड़ी है और इसको तोड़ना खोलना कितना कठिन होता है। जंगल और जेल की बेड़ी तो इतनी सुगम हुआ करती है कि चाबी लगाते हुए जल्दी खुल जाती है, अथवा व्यक्ति अपनी सीमा से बाहर नहीं जा पाता और एक बार बाहर चला जाए तो लौट करके फिर वापस नहीं आता है। लेकिन यह मोह रूपी बेड़ी एक ऐसी बेड़ी है, एक ऐसी बेड़ी है कि व्यक्ति अपने मकान से दूसरे के मकान और दूसरे मोहल्ले और दूसरे नगर में भी पहुंच जाता है, प्रांत और दूसरे देश में भी पहुंच जाए, फिर भी बंधो अपने आप
खिंचे खिंचे चले आना पड़ता है, खिंचे खिंचे चले आना पड़ता है। पतंग की डोर तो फिर भी दिखती है, मोह की डोर दिखती नहीं है, लेकिन व्यक्ति को कस करके रखती है कि आसानता से फिर व्यक्ति निकल नहीं पाता है। जाल आपने बुना है, जाल आपने बुना है। कभी लिखते हैं जन परिजन रखवारे, और जन परिजन ऐसे होते हैं तो सारे रिश्तेदार आ जाते हैं, सारे कुटुंब आ जाता है, सारा कितना परिवार सामने आकर के खड़ा होता है। हम कभी उन महाराजों की बहादुरी समझते हैं कि कितनी उन्होंने साहस किया होगा, कितना परिश्रम करना पड़ा होगा, कि जिनकी शादी नहीं हुई उनके लिए तो खाली माता पिता के लिए मनाना पड़ा है, जिनकी शादी हो गई उनको कितने परिवार के लिए, कितने घर कुटुंबियों के लिए मनाना पड़ता है। और बुद्धो निकलते हैं, अच्छी बात है कि वे कम से कम निकल तो चले जाते हैं, फंसे तो नहीं रहते हैं। हम आप लोगों से एक ही बात कहना चाहते हैं कि जाल जरूर बना लिया है, अब कम से कम जीवन के अंत तक भी सही, लेकिन जाल से निकल जाना, मुक्त हो जाना तो निश्चित है आपकी सदगति हो जाएगी, अच्छी गति हो जाएगी। पूज्य आचार्य भगवान यहां इतना ही कहते हैं कि व्यक्ति शादी करता है तो फिर वो 4 पैर वाला पशु हो जाता है, और एक बेटा हुआ तो 6 पैर वाला हो गया, और 2 बेटे हुए तो 8 पैर वाला हो गया। एक जगह जब एक कहानी मैंने प्रवचनों में सुनाई तो प्रवचन के बाद संध्या काल में उनमें से एक सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज हम लोग तो अब ना गधा और भौरा और मकड़ी ही क्या, हम तो गिंजाई बन गए, गिंजाई। मैंने कहा अच्छा, बोले हाँ गिंजाई बन गए हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, बन गए, अब बने नहीं रहना। अवसर पाकर के इतना प्रयत्न करना, इतना अच्छा चिंतन करना, ऐसे संस्कार लोगों में देना कि अंत में जाकर के फिर जीवन के अंत तक गिंजाई नहीं, अंत में कम से कम मनुष्य बन जाना। अंत तक आप मनुष्य बन गए, इंसान बन गए, तो मुझे भरोसा है कि तुम नियम से भगवान भी बन जाओगे। भगवान बनने में देरी नहीं लगेगी, क्योंकि जितने भी आज तक भगवान बने हैं, बंधु जैन आगम कहता है कि वह केवल 2 पैर वाले ही भगवान बन पाए हैं। ये बात अलग है, चाहे वे शुरू से 2 पैर वाले हुए हों अथवा अंत में 2 पैर वाले रह गए हों, भगवान बने हैं तो 2 ही पैर वाले बने हैं, 4 पैर वाला कभी नहीं बन पाया है। कल्याण हुआ है तो मनुष्यों का हुआ है, त्रियंच जो है वह मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जैन शास्त्र, जैन आगम कहते हैं कि भगवान बनने के लिए, आपके लिए भगवान बनने के लिए नियम से मनुष्य होना पड़ता है, और मनुष्य ही सच्चा पुरुषार्थ करता है, सम्यक पुरुषार्थ करता है, तो वह भगवान बन पाता है। हम बाहर से ही नहीं, अंदर से भी भगवान बनने का प्रयत्न करें। बंधु, बाहर से बहुत सारे लोग आज के समय भगवान बनने का प्रयत्न कर लेते हैं, भगवान जैसा वेश धारण कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिए
वो केवल वेशभूषा ही हो सकती है। वेशभूषा अकेला, केवल वेशभूषा किसी के लिए भगवान या सम्यक संज्ञा को नहीं दे पाती है। नाटक और रामलीलाएं होती हैं। व्यक्ति कभी ऐसे अवसरों पर भगवान जैसा भी कुछ पाठ कर लेते हैं और उतने क्षणों में भगवान का रूप भी धारण कर लेते हैं। संभवतः दूसरे लोग तो भगवान के रूप में उसके लिए दर्शन बंदन भी कर लेते हैं, लेकिन बंधुओं उसकी आत्मा भगवान नहीं बन पाती है, केवल वेश रहता है। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि वेश केवल भगवान का वेश ना हो, क्योंकि भगवान का वेश मात्र से आज तक कोई भगवान नहीं बन पाया और वेश धारण करने मात्र से किसी के लिए भगवान जैसी अनुभूति भी नहीं हो पाई। बंधुओं, केवल शरीर को नहीं, केवल वेश ही नहीं, अपितु ऐसी साधना होना चाहिए, ऐसी सम्यक साधना हमारे जीवन में होना चाहिए कि हम वास्तविकता में हमारी आत्मा ही परमात्मा बन जाए। वह कैसे बने? तो आचार्य पद्मनंदी महाराज ने यह सूत्र दिया कि पहले तुम्हें पशु कर्म को छोड़ना पड़ेगा, पहले तुम्हें पशुता को छोड़ना पड़ेगा। और पशुता का अर्थ है यह वासनाएं जो मन को और आत्मा को एक पशु के रूप में प्रकट कर देती हैं, पशु बना देती हैं। भली बाहर में शरीर मनुष्य जैसा दिखता है, लेकिन आत्मा मनुष्य जैसी नहीं रह पाती है। सुभाषितकारों ने, पूज्य आचार्यों ने इस विषय में कहा है। सकल कीर्ति जी एक जगह लिखते हैं, सुखम दुखम हितम पुण्यम पापम बंध बधादिकम मरणं वा समीपस्थं कामी वेत्ति न दुर्गतिम। कामी, जिसका मन काम से भर गया है, काम से प्रभावित हो गया है, ऐसा वह प्राणी जो है वो क्यों पशु हो गया? तो आचार्य कहते हैं क्योंकि जैसे पशु सुख दुख को नहीं देख पाता है, पशु पुण्य पाप को नहीं समझ पाता है, बंध और बध आदि के लिए भी नहीं समझ पाता है, मृत्यु के लिए और परलोक के विषय में भी कुछ नहीं सोच पाता है, ठीक इसी प्रकार से कामी पुरुष होता है। और वह जब उसका मन खराब होता है, उसका मन वासनाओं से प्रभावित होता है, तो वो भी नहीं सोच पाता है किस प्रकार के कार्य का अंतिम नतीजा क्या निकलेगा, सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, वो नहीं सोच पाता है, वह कभी विचार नहीं कर पाता है। जब हम कभी कुछ ऐसे रोगों के विषय में, एड्स जैसे रोगों के विषय में जब हम सुनते हैं तो लगता है क्या ऐसे व्यक्तियों ने कभी पहले सोचा नहीं था? कैसी भी बीमारियां हो सकती हैं जिसका कोई भी इलाज नहीं होगा? बंधुओं, नहीं सोच पाता है, क्योंकि पशुता तो सबसे पहले आकर के खड़ी हो जाती है। पशुता
सबसे पहले आकर के खड़ी हो जाती हैं। यदि ये पशुता पहले ना आए तो वह व्यक्ति कभी भी पशु कर्म नहीं कर सकता है, पशु कर्म कभी नहीं कर पाता है। बेहोशी शराब पीने के बाद नहीं, शराब पीने के पहले आ जाती है, तभी व्यक्ति शराब पीता है। अगर ये बेहोशी ना आए, विवेक और समझदारी आ जाए तो बंधो वो व्यक्ति कभी भी ऐसा कार्य नहीं कर पाएगा। पूज्य आचार्य भगवान कह रहे हैं कि कामी व्यक्ति सुख दुख को नहीं सोच पाता है कि अंतिम इसका परिणाम क्या निकलेगा, वह कभी नहीं सोच पाता है और नाना प्रकार के दुर्व्यसनों को सेवन करता है। कहा जाता है पड़े काम के फेर में, बिगड़े काम तमाम, दाम गया बल भी गया, नाम हुआ बदनाम। काम एक ऐसी स्थिति है कि जिसमें व्यक्ति का सब कुछ चला जाता है। पुण्य पाप के विषय में व्यक्ति नहीं सोच पाता, बंध और वध के विषय में भी नहीं सोच पाता, मरण की विषय में भी नहीं सोच पाता और अंत में जाकर के परलोक में हमारी क्या दुर्दशा होगी, इस लोक में क्या होगी और परलोक में क्या होगी, यह भी व्यक्ति नहीं सोच पाता है। एक ऐसी व्यक्ति का मन जो है ऐसी पशुता को प्राप्त हो जाता है। यहां तक तो क्या हमारे आचार्य भगवान यह भी कहना चाहते हैं कि पशु फिर भी उतना खराब नहीं होता है, पशु इतना बुरा नहीं होता है जितना कि मनुष्य होता है, जितना कि मनुष्य होता है। कामी मनुष्य तो पशु से भी बेकार होता है, कामी मनुष्य पशु से भी खराब होता है। पशु तो अपनी जाति और प्रजाति का पूरा ध्यान रखता है, अपनी जाति और प्रजाति का ध्यान रखता है, लेकिन कामी व्यक्ति इन सब बात का किंचित भी ध्यान नहीं रखता है, कभी नहीं ध्यान रखता। आज के युग में हम देख रहे हैं कि थोड़े समय थोड़ी सी किसी की मित्रता हुई और बस कोर्ट मैरिज के लिए तैयार हो जाता, ना माता पिता को मालूम चल पाता, ना परिजनों को मालूम चल पाता, मालूम चला शादी हो गई है। कोर्ट मैरिज, जितनी जल्दी कोर्ट मैरिज हो जाती है उतनी ही जल्दी तलाक भी हो जाती है। उसका भी पता नहीं पड़ पाता भाई क्या हुआ, वो तलाक हो गई है। जितनी जल्दी कोर्ट मैरिज होती है उतनी ही जल्दी तलाक हो जाती है। कारण क्या? कारण मात्र इतना ही है कि उस समय हमारा विवेक समाप्त रहता है कि व्यक्ति अपने माता पिता की सलाह नहीं ले पाता है, अपने माता पिता की सलाह नहीं ले पाता है। अपितु सलाह लेना तो बहुत दूर रहा, माता पिता कहीं समझाने का प्रयास भी करें तो धमकी दे दी जाती है, मैं ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, आपको मेरा चेहरा भी नहीं दिखेगा कल के दिन। सारे भोले भाले माता पिता घबरा जाते हैं और कुछ भी नहीं कह पाते हैं। कितना विचित्र युग हो गया है, कितना बदला हुआ युग हो गया है। बंधो ध्यान रखिए, माता पिता ये हमारी प्राचीन संस्कृति थी। शादी का चयन
यानी लड़की या लड़के का चयन माता पिता करते थे तो गहरे सोच करके करते थे, अनुभव से पका हुआ उनका जीवन हुआ करता था, तो इसलिए संबंध मजबूत रहते थे, संबंध मजबूत रहते थे और उनके साथ सारा कुटुंब परिवार भी खुशी में खुशी के साथ खुश रहता था और कार्यक्रमों में शामिल होता था। कोर्ट मैरिज में कौन से कुटुंबी आते हैं, कौन से परिवार आते हैं, सोचिए। सारा आपका जीवन इकलौता जैसा जीवन रह जाता है। माता पिता अपनी अपनी जाति में या अपनी सीमाओं में शादी करते थे और उसका परिणाम यही निकलता था कि दोनों परिवार की रिश्तेदारियों के ताने बाने बने रहते थे, सारे ताने बाने बने रहते थे, जड़ें मजबूत होती थी। कभी आपत्ति विपत्ति आए तो सारे रिश्तेदार कुटुंब आदि उसके उस आपत्ति विपत्ति में सहयोगी बनते थे। अच्छे दिनों में भी और बुरे दिनों में भी दोनों अवसरों पर सहयोगी बने रहते थे। बंधुओं, जहां कोर्ट मैरिज हो गई, आप वहां देख लीजिए, कोई जाति का पता नहीं, कोई कुछ पता नहीं, ना तो लड़की लड़के के परिवारों के लिए और रिश्तेदारों को समझ पाती है और ना लड़का लड़की के परिवार और रिश्तेदारों को समझ पाता है। और समझ भी जाए तो भी वह रिश्तेदारों का समर्थन नहीं मिल पाता, जैसा कि एक अपनी सीमा में की गई माता पिता की ओर से की गई शादी का मिलता है। हम इस विषय में भी कुछ सोचें। कभी अपने बच्चों के लिए ऐसे भी शिक्षाएं, ऐसे पाठ, ऐसे उदाहरण भी उनके लिए सिखाएं ताकि बच्चे कभी ऐसी गलती ना कर सकें। क्योंकि एक बार गलती करने का परिणाम, एक बार गलती करने का परिणाम कितनी बार जिंदगी भर तक भोगना पड़ता है और बड़े दुखों के साथ भोगना पड़ता है। बंधुओं, पूज्य आचार्य भगवान इसलिए ये हमारे लिए बहुत बड़ी सबक दे रहे हैं कि हे मानो, तुम्हारे अंदर में पहली बात तो पशुता आए ही नहीं, तो फिर पशु कर्म कभी होगा ही नहीं है। एक उत्तम विधि बतलाते हैं, उत्तम रास्ता बतलाते हैं, और यदि ये संभव ना हो सके तो कम से कम अपनी सीमाओं में रहिए, अपने जीवन को एक